बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री को बीजेपी कैसे देख रही है? कांग्रेस कह रही है कि वो हमसे आगे हैं, आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने अब से कुछ देर पहले यहां एक सर्वे कोट करते हुए कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने गई थी और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है संजय सिंह को भेजी थी और वहां पर सरकार बनाने के दावे कर रही थी। किसी सीट पर उनकी जमानत नहीं बची। आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ने गई थी, सरकार बनाने का दावा कर रही थी। तो आम आदमी पार्टी को जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां कांग्रेस के गढ़ों को सेंधने में उसको सफलता मिली है, लेकिन जहां कहीं भी वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ी है उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिली है। 2013 से लेकर 2022 का पिछले 9 वर्षों का आम आदमी पार्टी के चुनाव का यही इतिहास है। इस बार भी वही स्थिति पैदा हो रही है। गुजरात में वो प्रचार तंत्र उनका है, पंजाब से हवाले का पैसा जा रहा, हवाले में पकड़ा गया है, तो हवाले का धन भेजकर जो है आप बवाला मचा सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझना होगा। एक सवाल अर्शप्रीत जी से पूछ लेते हैं। अर्शप्रीत जी, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का स्पेस ले रही है, वो बीजेपी को कोई डेंट नहीं पहुंचा रही है। तो क्या आपको इस बात की डर शंका है कि आपको आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैंने पहले कहा था उसको आपने मिस कोट किया है। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया, क्लियरली बताया कि जो सर्वेस की बात हो रही है, ओपिनियन पोल्स की बात हो रही है, एक फैक्ट चेक हुआ और पता लगा है वो मॉफ्ड इमेजेस थी, फेक इमेजेस थी। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक ऑनलाइन पोल हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को इतना परसेंटेज मिल रहा है, कांग्रेस को इतना मिल रहा है, लेकिन उसमें वोटर्स थोड़ी वोट डाल रहे हैं, उसमें तो इंटरनेट पे बैठे लोग वोट डाल रहे हैं, तो उसको कैसे कंसिडर किया जा सकता है? तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये नहीं मैंने बताया कि कांग्रेस कहां किस पोजीशन पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, पहले पे है। लेकिन मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो बहुत स्ट्रांग लेवल की है। आम आदमी पार्टी सिर्फ छलावा बना के दिखा रही है जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के द्वारा होता है, और कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे इन रियलिटी परफॉर्म कर रही है और वोटर्स के साथ जुड़ रही है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था जब निर्णय जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बार निर्णय जी से सवाल ले लेते हैं। जी निर्णय जी को बताया कि आप ध्यान से रहिए, कांग्रेस का अंडर करंट है, ध्यान से रहिए। बीजेपी के वर्कर्स को मोदी साहब ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम कर रही है। एक सवाल सुन लीजिए पहले मेरा। जरूर बोलिए। हर्षदीप जी, एक सवाल सिंपल सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए आप जो दावे कर रहे हैं अगर वो सच हैं तो फिर आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं यहाँ पे गुजरात कांग्रेस के, भरत सिंह सोलंकी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनकी तरफ से कल एक बयान आया कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है बीजेपी को हराने के लिए तो हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसी संभावना पे विचार कर सकती है? ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य वाली बात भी है, जिस तरह के दावे आप देखते हुए। देखिए, अब आप राहुल जी का बयान भी उठा करके देख लीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लोग अपने विचार रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे लीडर्स को डराया नहीं जाता, डिक्टेट्स नहीं ऑर्डर होते, इश्यू होते कि आप चुप रहिए, आप बोल नहीं सकते। सभी बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल जी का बयान उठा करके देख लीजिए। राहुल जी ने कहा है हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करेगी गुजरात में लाइक नेवर बिफोर, बहुत बड़ी मात्रा से, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, वी विल स्वीप दीस पोल्स। और दूसरी बात मैं गुजरात में चुनाव प्रचार से अब तक दूर क्यों है? बीजेपी ये बताइए, राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं चुनाव प्रचार से दूर क्यों है गुजरात में अभी तक? साहब, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे प्रचार ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, मीडिया के सामने नहीं हो रहा है, लोगों के साथ बैठ करके हो रहा है। हम मीडिया को टाइम कम देते हैं, लोगों को टाइम ज्यादा देते हैं। तो अगर मीडिया पे ना दिखे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और जहां तक साहब आम आदमी पार्टी की बात है, मैंने आपको बताया कि पंजाब के लोग देख चुके हैं, उनको एक्सपोज वो हो चुके हैं, हर एक इश्यू पे फेल हुए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो,
चाहे पराली साड़ने का इशू हो, चाहे वातावरण का इशू हो, एयर पोल्यूशन का इशू हो। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पिछले इतने सालों से फेल होती है, ये एजुकेशन मॉडल पे, मेडिकेयर मॉडल पे, ये वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल पे, वहां के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल पे, मॉर्बी ब्रिज सबने देखा तो है, कोलैप्स हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद क्या हुआ, मोदी साहब आए और हॉस्पिटल का रिवैम्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल का रिवैम्प कर रहे हैं साहब। जैसे मोदी जी ने जब आना था तब रिवैम्प हुआ। जो आप ये दावे कर रहे हैं, जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, अर्शदीप जी आप ये बात सुनिए, जो आप ये दावे कर रहे हैं, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ गुजरात में जो ग्राउंड रियलिटी है, लोगों के साथ कांग्रेस क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लोग क्यों कांग्रेस में एक वॉइड देख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हम कांग्रेस की बात करते हैं लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं। मैं बताता हूं, अगर मैं कहूं कि लोग इंडिया टीवी के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं गुजरात में, तो साहब ठीक थोड़ी लगता है। आपको लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, हमें लगता है हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम जीत करके दिखाएंगे आपको। थोड़ा समय दीजिए, इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हम मीडिया के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। और जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जब मोदी जी आए, ये बहुत चीज जरूरी है, जब मोदी जी अस्पताल में आए तो एक रिवैम्प हुआ। जो पैसा लोगों के ऊपर लगना चाहिए था, वो पैसा मोदी जी के विजिट के ऊपर लग रहा है। और वहां पे परिवार वाले बैठे थे जो जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को वहां से गिरते देखा, उनके सामने हॉस्पिटल का रिवैम्प हो रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वीवीआईपी कल्चर पे पैसा लगता है, लोगों के ऊपर पैसा। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। प्रेम शुक्ला जी से एक बार इसका रिएक्शन जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस दावा ये कर रही है कि वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, साइलेंट काम कर रहे हैं, और वो ऐसा साइलेंट काम कर रहे हैं कि मोदी जी भी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि कांग्रेस से बच के। तो क्या सचमुच कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में साइलेंट काम कर रही है या गायब है? देखिए, गुजरात की जनता को भी कांग्रेस से बच के रहने की आवश्यकता है, यह भी संकेत है। और 2002 में भी इसी तरह के दावे कर रहे थे, जब मौत का सौदागर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। 2002 से लेकर 2022 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 85 अपशब्दों का, भयंकर अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेसी कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। 2007 के चुनाव में भी राहुल गांधी गए थे ना आदरणीय मोदी जी को हराने, 2012 में भी हराने गए थे, एसआईटी ये वो सब कुछ ले गए थे। क्या हुआ उससे? गुजरात की जनता ने आदरणीय मोदी जी को फिर से चुनकर दिया, 2017 में चुनकर दिया। इनको लोकसभा चुनाव में 25 इनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। इनके जो विधायक चुनकर भी आए थे वो भी आकर भारतीय जनता पार्टी में चले आए। क्या कारण है कि इनका ही नेता ये कहता है कि हम आम आदमी पार्टी समझौता करेंगे? ये जो है भरत सिंह सोलंकी को नेता नहीं मान रहे क्या? तो भरत सिंह सोलंकी जो आपको संकेत दे रहे हैं, वो यह संकेत दे रहे हैं कि हम अकेले कांग्रेस से लड़ने की शक्ति भी हमारे अंदर नहीं बची है। तो जिसकी जो इतना अशक्त हो चुका हो, उसके जो है जो गाल बजाने की जो गतिविधियां हैं उसको सुनना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। चुनाव का मौसम है, लेकिन गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात की जनता स्वयं निर्णय कपूर जो आपके के साथ मैं आपको और गुजरात की जमीन से जुटे हुए हैं, जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।